दादरी अनाज मंडी में नकली सरसों सप्लाई करने वाले आढ़तियों का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं मंडी से गोदाम में भेजी जा रही सरसों को रिजेक्ट करने पर आढ़तियों में भी रोष है। ऐसे में जहां किसानों की पेमेंट में देरी होगी, वहीं मंडी अधिकारियों ने कुछ बैग रिजेक्ट करने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। चरके दादरी अनाज मंडी में नकली सरसों सप्लाई करने वाले आढ़तियों का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं मंडी से गोदाम में भेजी जा रही सरसों को रिजेक्ट करने पर आढ़तियों में भी रोष है। ऐसे में जहां किसानों की पेमेंट में देरी होगी, वहीं मंडी अधिकारियों ने कुछ बैग रिजेक्ट करने की बात कही है। साथ ही सरसों रिजेक्ट न हो, इसके लिए मंडी में इलेक्ट्रिक झरने लगाए गए हैं। मंडी में सरसों का उठान धीमा होने के चलते पूरी मंडी में सरसों के ढेर लगे। आढ़ती विनोद गर्ग ने कहा कि मंडी में किसान जो सरसों लेकर आ रहे हैं वो पूरी तरह से साफ सुथरी है। इसके बावजूद भी मंडी में इलेक्ट्रिक झरने लगाकर सरसों को साफ किया जा रहा है और उसके बाद बैगों में भरकर उठान करवाया जा रहा है। बावजूद इसके गोदाम में जाने के बाद सरसों को साफ नहीं होने की बात कहकर रिजेक्ट किया जा रहा है और गाड़ियां वापस मंडी लौटाई जा रही हैं, जिससे आढ़तियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मंडी में आने के बाद भी उसमें पंखे से बिजली की झाड़ने से झाड़ लग रही है। बहुत अच्छी सरसों है। हम यहाँ गाड़ी में लोड करके जब गोदाम में भेजते हैं तो गोदाम में जो उतरवाने वाले इंस्पेक्टर हैं वो गाड़ियों को ये कमी बता के वापस कर रहे हैं। मेरा खरीद एजेंसी से निवेदन है कि जब तक माल नहीं उतरेगा उससे पहले किसान की पेमेंट नहीं होगी। किसान को इस समय पैसे की जरूरत होती है। माल उतरने के 24 घंटे के बाद ही उसके खाते में भुगतान आएगा। माल उतरेगा नहीं तो भुगतान कैसे होगा। मैं खरीद एजेंसी से निवेदन है कि अनाज मंडी का माल समय पर उतर जाए और इस पर में कोई दिक्कत नहीं आए। वहीं आढ़ती विनोद गर्ग ने यह भी कहा कि इस वजह से किसानों की पेमेंट में भी देरी होगी। उन्होंने कहा कि नकली सरसों की सप्लाई करने पर आढ़ती का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने बताया कि पूरी गाड़ियां रिजेक्ट नहीं की गई। कुछ बैग में डस्ट आदि अधिक होने पर उन्हें वापस भेजा है। संबंधित हैंडलिंग एजेंट उनको साफ कर वापस भेज देंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आढ़तियों खरीद एजेंसी प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई और मंडी में इलेक्ट्रिक झरने लगवा दिए गए हैं। भविष्य में इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो गाड़ी रही वापस आने की या रिजेक्ट होने की, उसके संबंध में कि एक दो जो कट्टे हैं गाड़ी में, हो सकता है कि उनमें कोई डस्ट वस्ट ज़्यादा हो तो उस वजह से वो पूरी गाड़ी रिजेक्ट नहीं हुई। उसमें से कुछ कट्टे ही रिजेक्ट हुए हैं और वो संबंधित जो भी हैंडलिंग एजेंट उसके पास वापस आके उनको झाड़ लगा के वापस भेज दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि कल मंडी के अंदर आढ़ती एसोसिएशन, हैंडलिंग एजेंट और परचेज एजेंसी के साथ मिलकर हमने एक मीटिंग की और उसमें मीटिंग के बाद पूरी मंडी के अंदर हमने इलेक्ट्रिक झरने लगवाने का काम किया और उसके एफेड जो एजेंसी है, नेफेड के सर्वेयर है, मंडी एसोसिएशन के प्रधान है और मार्केट कमेटी की मौजूदगी में ही हमने इलेक्ट्रिक झरने शुरू करवाए और उसकी बाकायदा जो एजेंसी ने उसकी वीडियो भी एक बनाई थी और अपने ग्रुप में उन्होंने उसको साझा भी किया है। तो अब जो झाड़ वाली समस्या है वो इन फ्यूचर नहीं आएगी। बहरहाल दादरी सहित प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद जारी है। पहले जहां सर्वेयर की तरफ से ढेरियां रिजेक्ट करने पर हैंडलिंग एजेंट ने विरोध किया, जिसके चलते भी खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट, टोटल टीवी।